चलिए, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और लास्ट में आप एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते थे, उसमें इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा। साथ में उन पर बेस्ड कुछ रिजल्ट्स हैं, आपने देखे थे। और एक और आपका इसमें नियम बचा है, विच इज कॉल्ड द कोशिएंट रूल और डिवीजन रूल। जब आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होंगे तो उनको आप डिवाइड कैसे करेंगे, तो इसको अपन बोलेंगे कोशिएंट रूल या फिर डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगला हेडिंग आपका एल्जेब्रा में ये है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसके लिए हमने कंसिडर कर लिया, लेट Z1 इक्वल्स टू x1 प्लस IY1 and Z2 is equals to x2 plus IY2 be any two complex number. हमने कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर माने, तो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ Z1 अपॉन Z2, डिवीजन इनका कोशिएंट, मतलब आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करना है। आप ये जानते हो कि जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। सिमिलरली दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। एंड हाउ टू डिवाइड दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें जो फर्दर स्टेप है कि सबसे पहले हम कोशिश करते हैं डिनोमिनेटर में आपका रियल नंबर बन जाए। मतलब अब हम इसको जब डिवाइड करना होगा आपको, तो आप ये स्टेप फॉलो करिएगा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और बैलेंस करने के लिए डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऐसा करने से आप ये जानते हो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका कॉन्जुगेट है, और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करो तो मॉड जेड का स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो, जेड इंटू जेड बार, जेड इंटू जेड बार मॉड जेड का स्क्वायर, तो ये प्रॉपर्टी आपका डिनोमिनेटर में लग जाएगा। और न्यूमरेटर में मतलब इसको देयरफॉर अपॉन Z2, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, और डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, बाई दिस प्रॉपर्टी x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ना न्यूमरेटर का प्रोडक्ट करेंगे, तो जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं बिल्कुल वैसे ही प्रोडक्ट आप प्रीवियस भी पढ़ के आए थे। तो पहले x1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 और माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2। डिनोमिनेटर रिमेन्स एज सच x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। और अब आप जानते हो कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये प्लस y1 y2 हो जाएगा। तो रियल रियल टर्म साथ में ले लिए, y1 y2, और i वाले टर्म्स में i कॉमन ले लिया, तो y1 x2 माइनस x1 y2 i और होल डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो इस तरीके से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे, और आप देखो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो देयरफॉर Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू, इसको जब इससे डिवाइड करो पूरा रियल पार्ट क्या बनता है, x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर एंड प्लस y1 x2 माइनस x1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर i।
ये Z1 अपॉन Z2 बन गया। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा रियल पार्ट है, ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है, और a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये आपने यहाँ पर देखा। अब यदि आप इसी बात को पोलार फॉर्म में डिस्कस करेंगे, सो इन पोलार फॉर्म आप जानते हैं कि जो Z1 है वो आपका पोलर फॉर्म में आप ले लें, तो Z1 को अपन क्या लेंगे, R1 cos θ1 प्लस I sin θ1, और Z2 दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन पोलर फॉर्म में लेंगे, तो इट इज R2 cos θ2 प्लस I sin θ2, and therefore Z1 upon Z2 is R1 cos θ1 plus I sin θ1 divided by R2 cos θ2 plus I sin θ2। अब इससे फायदा ये होगा कि जब आप इसको इसके कॉन्जुगेट से मतलब जब डिवाइड करना होता है तो यही प्रोसीजर यूज करते हैं। अब अगला स्टेप क्या था, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को फर्दर सॉल्व करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो, मतलब cos θ1 माइनस cos θ2 माइनस I sin θ2, ऐसे cos θ2 माइनस I sin θ2। अपन ने यहाँ पर इसको डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो अब देखिए डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बनेगा, वो तो 1 हो जाता है, मतलब डिनोमिनेटर टोटली 1 हो जाएगा। और न्यूमरेटर इस फॉर्मूला से जब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा R1 अपॉन R2, और आप करके देखिएगा न्यूमरेटर में ये बन जाता है cos θ1 माइनस θ2 प्लस I sin θ1 माइनस θ। इतना इजीली ये कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो θ1 माइनस θ2 के वक्त आपका cos A cos B प्लस sin A sin B बनता है, तो उसको हम cos A माइनस B लिख सकते हैं। तो जब आप ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करोगे तो ये इस फॉर्मेट में आएगा। और ये जो पोलर फॉर्म है ये यूलर फॉर्म से और ज्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा, तो इसके बाद हम इसी कंसेप्ट को यूलर फॉर्म से आपको बता दे रहे हैं। तो पहले तो इतना आप नोट कर लें। और अगली बात जो है वो ये है कि ये दिस इज दी फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन या कोशिएंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले मैंने आपको इसको कार्टेशियन फॉर्म में बताया, फिर इसको मैंने पोलर फॉर्म में बताया, और अब इसको मैं आपको यूलर फॉर्म से भी बता दे रहा हूँ कि यूलर फॉर्म से आप देखोगे यूलर फॉर्म से भी इतना ही आता है, और यूलर फॉर्म सबसे इजीली कैलकुलेट होता है क्योंकि वहां एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगती है। तो फिलहाल जो आपने निकाला उसको मैं एक बार और यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि जब आप डिवीजन की बात करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को उनके पोलर फॉर्म में लेते हो, इस तरीके से, सो अब आप देख रहे हो कि देयरफॉर यहाँ पर R1 R2 और θ1 θ2 क्या है, तो वो मैं आपको मेंशन करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये आप देख रहे हैं कि Z1 अपॉन Z2 आपने जो निकाला है वो आपने निकाला R1 अपॉन R2, ये जो लास्ट वाली बात है उसी को एक बार और लिखा है, और cos θ1 माइनस θ2 प्लस I sin θ1 माइनस θ2। तो आप देख रहे हो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है, देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 ये कितना आया, R1 अपॉन R2। और R1 R2 क्या थे, R1 पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस था और R2 दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस था।
सो देयरफॉर ये प्रॉपर्टी आपकी आ गई कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड करके मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू उन कॉम्प्लेक्स नंबर के इंडिविजुअल मॉड्यूलस का डिवीजन। एक प्रॉपर्टी अपन ने वेरीफाई करी। साथ में आप देख रहे हो यदि आप इस Z1 अपॉन Z2 का आर्ग्यूमेंट देखें एंड argument of complex number Z1 upon Z2, it is theta1 minus theta2. और theta1 क्या था? theta1 is the argument of Z1 minus theta2 is the argument of Z2. So therefore finally एक और आपको रिजल्ट मिला कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का आर्ग्यूमेंट उनके इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट का सबट्रैक्शन होता है। जैसे आपने लास्ट टाइम प्रोडक्ट के केस में पढ़ा था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 होता है। ऐसे ही आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो ये आपको बताया था, ये बिल्कुल लॉग जैसी प्रॉपर्टी है कि लॉग में भी आपने पढ़ा था लॉग m इंटू एन लॉग m प्लस लॉग n होता है और लॉग m अपॉन n लॉग m माइनस लॉग n, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज है। तो लॉग की प्रॉपर्टी जैसे आप इसको याद रख सकते हो। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अभी हमने पोलर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में डिवीजन देखा और उस डिवीजन से आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिले। ये दो इनको याद रखें। और अब इसी बात को मैं आपको यूलर फॉर्म में बताता हूं कि जब आप इसी कंसेप्ट को यूलर फॉर्म में देखेंगे तो पोलर फॉर्म में तो फिर भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, यूलर में तो और ही जल्दी ये रिजल्ट देता है। क्योंकि यूलर फॉर्म में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसा कंसिडर करते हो कि हमने मान लिया Z1 बराबर R1 e पावर आयोटा थीटा 1, ये यूलर फॉर्म होता है। ऐसे ही दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया Z2 R2 e पावर आयोटा थीटा 2। देयरफॉर जब आप Z1 अपॉन Z2 करने जाएंगे इसका Z1 अपॉन Z2 मतलब R1 e पावर आयोटा थीटा 1 और R2 e पावर आयोटा थीटा 2। तो दिस गिव्स यू, और आपने पढ़ा है एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं डिवीजन के वक्त। तो e पे पावर आ जाएगा आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। देखिए डायरेक्टली अपन को ये फॉर्म मिली है इसमें। यहाँ तो फिर भी आपको इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, नीचे का 1 हो जाता है वो ठीक है, लेकिन ऊपर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करोगे, एडजस्ट करने के बाद आप देखोगे इतना आता है। इसमें ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, ये डायरेक्टली आपको ये रिजल्ट देता है। और इसमें आप बड़े इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि अगेन दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसका मॉड्यूलस है और ये इसका आर्ग्यूमेंट है। क्योंकि जब आप ई पावर आई थीटा लिखते हो तो थीटा आर्ग्यूमेंट और आर जो है वो मॉड्यूलस होता है। तो इससे भी ये दोनों बातें वेरीफाई हो जाती हैं आपकी। क्या देयरफॉर यहाँ से भी आप देख सकते हो, यदि आप मॉड Z1 अपॉन Z2 की बात करोगे तो वो R1 अपॉन R2 है और R1 मतलब मॉड्यूलस ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर और R2 मतलब मॉड्यूलस ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स। और यदि आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 निकालोगे तो वो आता है थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये पोलर और यूलर फॉर्म में आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस है, उनको नोट कर लीजिए। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ये अलजेब्रा के 4 सिंबल हैं। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आपने पढ़ा था कि इनइक्वालिटी हैज नो सेंस, इनइक्वालिटी मीनिंगलेस है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी का कोई सेंस नहीं होता। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर
किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से ना तो बड़ा होता है ना छोटा होता है। हाँ, आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट कर सकते हो, और इक्वेट करते वक्त रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए। उसके बाद आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखा। ठीक है ना। हियर वी डिस्कस सम क्वेश्चन जो अभी तक आपने थ्योरी पढ़ा है, जिसमें आपने एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, मॉड्यूलस पढ़ा, आर्ग्यूमेंट पढ़ा और कॉन्जुगेट पढ़ा। इन सभी को मिला जुला के हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि प्रीवियस आपका थ्योरी सारा रिवाइज हो जाए। ठीक है, और कुछ कंसेप्ट कुछ यदि आपके ध्यान में नहीं आए हो तो वो क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। सो मूविंग ऑन टू दी थर्ड पेज एंड क्वेश्चन नंबर 1, इनके आप आंसर्स करिए क्वेश्चन के। So you have to find the value of 1 प्लस आयोटा पावर 5 इंटू 1 माइनस आयोटा पावर 5 का वैल्यू कितना होगा? आयुष समझ गया तुमका R1 R2 क्या होता है? सर वो थोड़ा सा है। R1 R2 उनके कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस हैं। जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आप R इंटू ई पावर आई थीटा लिखते हो तो उसमें R मॉड्यूलस होता है और थीटा आर्ग्यूमेंट होता है। वंश वाक करेक्ट है, वेरी गुड वंश। मयूर करेक्ट है। प्रणव चेक करें, रॉन्ग आंसर। अथर्वा चेक करें, गलत जवाब। आयुष चेक करें, रॉन्ग आंसर। संस्कृति चेक करें, रॉन्ग आंसर।
मानसी करेक्ट है। हर्ष अंबारते करेक्ट है। चलिए सो देखें अब सॉल्यूशन। अथर्वा करेक्ट है। अश्लेषा चेक करें। तो केवल 5 आंसर करेक्ट है। पूर्वा करेक्ट है। प्रणव चेक करें, रॉन्ग आंसर। आयुष सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। मयूर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर लिखते जाएं। वंश करेक्ट है, वेरी गुड। Okay, so here we discuss the solution of this question. These question, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अपन देखेंगे। So correct answer of first question is 32, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अरमान चेक करें, रॉन्ग है। तो 32 इज द करेक्ट आंसर। और देखिए अप्रोच कैसे आप करेंगे क्वेश्चन में, बड़ा इजी था सवाल था ये आपको 1 प्लस आई पावर 5 और 1 माइनस आई पावर 5 दिया है। दोनों पे 5 का पावर है, तो आप इसको 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई होल पावर 5 ऐसा लिख सकते हैं। जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट, तो उसके मॉड्यूलस का स्क्वायर आता है। तो ये 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगा दिया। आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये 1 प्लस 1 2 पावर 5 हो जाएगा। एंड 2 पावर 5 गिव्स यू 32 इज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का 32 करेक्ट आंसर है। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले तो मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेता हूँ, बाद में मैं उसका रियल पार्ट लिखूंगा। तो ये जो आपको दिया था 1 प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आई, अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप जानते हो 1 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू 2i होता है और ये 3 माइनस आई। अब मैंने क्या किया है, इसको 2i अपॉन 3 माइनस आई को 3 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा 6i प्लस 2i स्क्वायर और नीचे 9 और 1 10 हो जाएगा, क्योंकि मॉड का स्क्वायर आता है ना। तो 9 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, ऐसा लिख लेना आप उसको पहले, तो कंफ्यूजन होगा। तो नाउ आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो दिस इज 6i माइनस 2 अपॉन 10। अब जब आप इसको सेपरेट करोगे तो -2 अपॉन 10 प्लस 6 अपॉन 10i which is -1 upon 5 plus 3 upon 5i। Therefore, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अब आपका जो रियल पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये बन गया रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस, मतलब आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ये लिख दिया। और अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप रियल पार्ट देख रहे हो तो -1/5 है,
तो -1/5 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन और सेकंड क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इतनी बात में कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। देखिए अगले क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बताना है। -2 + 2√3i इज इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। ऑप्शन है आपके which one is correct? ओके मयूर, थर्ड क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो बिल्कुल भी सही है। आयुष चेक करें। वंश वाक करेक्ट है। प्रणव चेक करें। अक्षत चेक करें। हर्ष अंबारते चेक करें। मानसी करेक्ट है। आयुष चेक करें। प्रणव चेक करें। सर वो फोर्थ क्वेश्चन में 2 + i के पर कॉन्जुगेट है क्या? नहीं। संस्कृति चेक करें। साहिल साहू चेक करें। अक्षत राम टेके चेक करें। ऐसा गलत गलत जवाब दोगे तो कैसा चलेगा। हर्ष अंबारते अभी करेक्ट है। आप लोग जो भी आंसर कर रहे हैं उसके सामने क्वेश्चन नंबर लिखते जाएं। साहिल साहू करेक्ट है अभी। अरमान करेक्ट है। सॉरी अरमान चेक करें, अभी रॉन्ग है। वंश बाग सेकंड नहीं, फोर्थ क्वेश्चन है, करेक्ट है। प्रणव चेक करें, गलत जवाब। प्रणव तो एकदम उठा उठा के लपेट रहा है। पूर्वा चेक करें, गलत जवाब। तो 2 minutes more, then we will discuss the solution of this question. नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 जैसी कोई चीज नहीं दी है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, और यदि 4 का भी है तो भी ऑप्शन नंबर ABCD लिखें आप, ठीक है। खुशी राम टेके थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट है।
आपको कोई डिजिट में आंसर नहीं करना, आपने हमेशा ABCD लिखना है, कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो इसलिए ऑप्शन जब भी लिखें तो ABCD लिखें। प्रणव अभी करेक्ट है, वेरी गुड। तो हर्ष अंबारते, आपके क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपने आंसर किया है वो बिल्कुल भी सही है। चलिए, तो पूर्वा आपका आंसर गलत है। नाउ कुछ ही क्षणों में हम इन दोनों का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। जो लोग अभी भी गलत हो जा रहा है, इतना बिल्कुल हमारी बात आप लोग ध्यान से सुनते ही नहीं है। चलिए, तो अब अपन इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, और ध्यान से सुना करो कान लगा के, तो आपको बातें ज्यादा सीखने को मिलेंगी। सो फर्स्टली तो ये है कि आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालने के लिए आप देखो कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में है। एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल का वैल्यू 90 से 180 के बीच में होता है, और इसमें एक ही ऑप्शन है जो 90 से 180 के बीच में है, वो है आपका थर्ड ऑप्शन, 120 डिग्री। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर 2π/3 थर्ड ऑप्शन है। इतना इजी था सवाल। क्वाड्रेंट भर देख लो, क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 से 180 डिग्री होता है, और चूंकि ये एक ऑप्शन है 120 डिग्री, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सो इट इज द करेक्ट आंसर। बाकी आपको इसका करने का जो एक्चुअल तरीका बताया था वो ये था सॉल्यूशन में, कि सबसे पहले आप अल्फा निकालेंगे, और अल्फा क्या होता है? tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। तो ये बनेगा tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 होता है π/3। अब चूंकि आपका जो क्वेश्चन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं? पाई माइनस अल्फा विच इज 2π/3। ये इसका एक्चुअल सॉल्यूशन था, बाकी आप इसको देख के ही बता सकते थे। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द मॉड्यूलस, और आप अभी मॉड की प्रॉपर्टी पढ़ के आए हो। आपने ये पढ़ा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉड उनके इंडिविजुअल मॉड का प्रोडक्ट होता है, एक आपने ये पढ़ा। और साथ में दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का मॉड उनके इंडिविजुअल मॉड्यूलस के डिवीजन के बराबर। ये प्रॉपर्टी आपने अभी जस्ट पहले ही, जिसमें आपने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, वहां पे वेरीफाई करी है। सो अब आपको ये क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी दिया है और कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन भी दिया है। मतलब आप इस क्वेश्चन को ऐसा देख सकते थे, ये जो आपको क्वेश्चन दिया था, न्यूमरेटर में 1+i 2+i और डिनोमिनेटर में 3+i है। तो अब न्यूमरेटर का अलग मॉड और डिनोमिनेटर का अलग मॉड, आप इसको ऐसा लिख सकते हो ये वाली प्रॉपर्टी से। अब इसमें प्रोडक्ट वाला रूल लगा दो, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1+i का मॉड इंटू 2+i का मॉड और डिवाइडेड बाय 3+i का मॉड, और अब सबकी वैल्यू डाल दीजिए। तो 1+i का मॉड √2 आता है, ये √5 आता है, ये √10 आता है, इसलिए आंसर 1 आता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 1 है।
इतना सवाल था, इजी, दोनों बड़े इजी क्वेश्चन थे। स्क्रीनशॉट ले लें, अभी भी कोई मन में सवाल प्रश्न क्वेश्चन रह गया तो पूछ लीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर बोलिए। सर वो 1 प्लस आयोटा रूट 2 मॉड्यूलस है, मॉड होता है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायरिंग के सम का रूट, वो फॉर्मूला लगा दिया उसमें। चलिए पेज नंबर 5। देखिए आपके टॉपिक प्रीवियस में सारे रिवाइज कर रहा हूँ, लेकिन आप भी थ्योरी पढ़ के रखिए, प्रॉपर्टीज याद रखिए, तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन में। If x plus iy into 2 minus 3i is equals to 4 plus i, देन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर बराबर डालना है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। वंश करेक्ट है, आयुष करेक्ट है, मानसी करेक्ट है। मानसी क्वेश्चन नंबर सामने डालें। ठीक है, मानसी करेक्ट है। अश्लेषा करेक्ट है, वेरी गुड अश्लेषा।
अक्षत आप अपना आंसर चेक करें, ये गलत है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, बड़ा धीरे धीरे आंसर आ रहा। ओनली 3 बच्चों का करेक्ट है। मयूर करेक्ट है अभी। वंश करेक्ट है 6 क्वेश्चन का आंसर। तो वंश के दोनों आंसर करेक्ट दिए हैं, 5 और 6। मयूर 6 क्वेश्चन का आंसर चेक करें, गलत है। प्रणव चेक करें, रॉन्ग है। अश्लेषा करेक्ट है 6 क्वेश्चन का आंसर, वेरी गुड। आयुष करेक्ट है 6 क्वेश्चन का आंसर। मयूर करेक्ट है 6 क्वेश्चन का आंसर। चलिए तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑफ बोथ द क्वेश्चन इज सी। दोनों क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ना। सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो here x plus iy can be written 4 plus I upon 2 minus 3i। ये इक्वालिटी बन गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। और अब मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूं। तो 2 प्लस 3i से मैंने मल्टीप्लाई और 2 प्लस 3i से डिवाइड कर दिया। तो जब आप न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 3 5 आएगा और 2i और 12i 14i आएगा। नीचे 9 4 13 आएगा। इट इज 5 प्लस 14i बाई 13, जिसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 बाई 13 और 14 बाई 13 आएगा। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। x की वैल्यू इक्वालिटी ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी के बराबर होगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ना। मूविंग ऑन टू दी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखें, बिल्कुल सिमिलर वे में 6 क्वेश्चन में हम देख रहे हैं। 6 क्वेश्चन में अपन ने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और
एक बात जो ध्यान में रखनी है कि राइट हैंड साइड प्योरली इमेजिनरी नंबर है, इसमें रियल पार्ट 0 है। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को ओपन कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पी से मल्टीप्लाई होगा, तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स आई प्लस पी वाई आई और प्लस आयोटा स्क्वायर क्यू वाई। राइट हैंड साइड में आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई। अब जब आप इसको अरेंज करेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये दोनों मिलके रियल पार्ट बनाएंगे और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट होंगे, और ये बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई। आप जानते हो इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट है 2x और इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो अब ये बराबर कब हो सकता है? जब आप x का कोएफिशिएंट मतलब q की वैल्यू क्या लेंगे x और p की वैल्यू क्या लेंगे y। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर कि x q होना चाहिए और y p होना चाहिए। तो दोनों इजी सवाल थे। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। चलिए एक क्वेश्चन पोलर फॉर्म से ले लेते हैं। Question number 7. The polar form of complex number 1 plus 2i upon 1 minus 3i. तो फर्स्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है देखते हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते, जो भी आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। ओके हर्ष चेक करें, रॉन्ग आंसर। मयूर करेक्ट है, वेरी गुड।
प्रणव चेक करें, रॉन्ग है। आयुष चेक करें, गलत है। अभी करेक्ट है आयुष? चलिए तो देखिए, बहुत कम बच्चों का सही आया ये। भाई सबसे पहले पोलर फॉर्म निकालने के लिए दो चीजें आपने निकालनी है, एक तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस और आर्गुमेंट नंबर निकालेंगे और सबसे पहले कोशिश किया करो क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्यूशन के लिए हमने सबसे पहले जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। मतलब फर्स्ट वी राइट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। सो जो 1 + 2i अपॉन 1 - 3i दिया था, इसको हमने 1 + 3i से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो जब आप ओपन करेंगे तो ये 1 - 6 और ये 2i + 3i 5i और डिवाइडेड बाय 10 आता है, विच कैन बी रिटन -1/2 + 1/2i। So this is our standard form of this complex. Therefore, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था 1 + 2i अपॉन, जो कि डिवीजन था दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, ये आई ऊपर लिखा जाएगा ऐसा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आता है। अब आप इसका मॉड्यूलस और आर्गुमेंट बड़े इजीली बता सकते हैं। आप देख रहे हो कि इसका जो आर्गुमेंट है वो सेकंड, मतलब क्वेश्चन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो 90 से 180 के बीच में होता है। तो ये जो 45 एंगल था, ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि 90 से 180 के बीच में होगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरा, स्टैंडर्ड फॉर्म जब लिखते हो तो cos थीटा + i sin थीटा ऐसा होता है, यहाँ सामने माइनस साइन आया है, तो ये ऑप्शन भी उड़ गया। अगली बात, यहाँ पर माइनस साइन है, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में cos + i sin होता है, तो ये भी उड़ गया। तो केवल आपका बचा फर्स्ट ऑप्शन, तो आप यहाँ से देख के बता सकते थे फर्स्ट ऑप्शन। बाकी पोलर फॉर्म में लिखने के लिए आपने इसका मॉड्यूलस निकालना होता है, मतलब r निकालना होता है। सो जो आगे एक्चुअल सोल्यूशन है इसका वो ये है कि सबसे पहले हम r निकालेंगे, जो कि मॉड z होता है, जो कि यहाँ पर 1/4 + 1/4 होगा, जो कि 1/√2 आएगा। उसके बाद हम थीटा निकालेंगे, जो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है, और चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए 5 - अल्फा का वैल्यू 145 आएगा, आप कर लेना इसको। सो देयरफॉर बाय, अपन जानते हैं पोलर फॉर्म जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो r cos थीटा + i sin थीटा होता है। तो r आपने निकाला 1/√2 और ये cos 3π/4 + i sin 3π/4 है, which is your first option. So this is the solution of this question. इस तरीके से आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके पोलर फॉर्म तक कन्वर्ट करोगे। जो आपने अभी तक थ्योरी पढ़ी थी, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोडक्ट, इक्वालिटी पे भी मैंने इसके पहले दो क्वेश्चन बताए, डिवीजन पे भी बताए क्वेश्चन, पोलर फॉर्म में भी कन्वर्जन अपन ने करना देखा। तो जितनी बातें आपने पढ़ी हैं उन सभी पर बेस कोशिश करिए क्वेश्चंस करने की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये अभी तक जो थ्योरी पढ़ा था उन पर बेस कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे हम मॉड्यूलस की, आर्ग्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आपके साथ, ठीक है, और फिर अपन चैप्टर को अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे।
ये जो कमिंग संडे अब अगले वीक में जो आएगा उस संडे में आपका यही चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसी की तैयारी आप करते रहिए। ठीक, आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। Bye, sir. बाय बाय सर। बेटा, बाय।